मैं सुंदरकांड में से कुछ चौपाइयों के बारे में अर्थ सहित बताना चाहूँगा। तो वो इस प्रकार है। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आसस दीन राम प्रिय जाना, होए तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊँ बहु रघुनायक छौं, करऊँ कृपा प्रभु हस सुनि काना, निर्वर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन होने लगे। बार बार नहे सिपद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य बहु में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर निभाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनऊ मातु मोय अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर वह माता मोह नाई, जो तुम सुख माने मन माई। हनुमान जी ने क्या कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल काऊ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर पेटहूँ बागा, फल कहा सितर तोरे लागा, रहे तहाँ वह बट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। वे सीता जी के सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और बच्चों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाते एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी, कहाँ सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी में डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, फल खाए वृक्षों को काट डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पे डाल दिया। सुनि रावण पट है वट नाना, नहीं देख गर जऊँ हनुमान, सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ हदमरे थे तो कुछ चिल्लाते हुए भाग गए। पुण्य पटे हूँ तई कछु कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देख बिटप गई तरजा, ताई निपाई माऊं धनि गर्जा। फिर रावण ने अच्छे कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारने महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्दे सी, कछु मिले सिंदरी दूरी, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भले भूरि, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। उन्होंने सेनाओं में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछों को पकड़कर धूल में मिला दिया। और कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बंद लंके सिरसाना, पटे सी मेघनाथ बलवाना, मार सी जान सुत बांध सुताई, देखी कपे कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना,
उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंद निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई गर्जा अरु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध और हो गया, और हनुमान जी को देखा कि अब की भयानक युद्ध आया है। तब वे खटखटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक पारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महावट ताके संगा, गाय गाय कपि मर्द निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ डाला और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे हैं मसलने लगे। ते नहीं निपात ताई सनिवाजा, वीर जुगल माने गज राजा। मुटिका मारी छड़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर कीन शिव माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उससे बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं पाए। ब्रह्म अस्त्र तई सांधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म शर्मानहु, महिमा मिटे अपार। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। है? ब्रह्मवान कपि कहूँ ते मारा, पर त्यों बार कटक संगारा। ते देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नाग पास बांधे सिले गयहूँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, और परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जप सुने भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तर आवा, प्रभु कारज लगी कापि बंधावा। शिव जी कहते हैं, ए भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सवा सब आए। दस मुख सवा दीक कपि जाई, कवि न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। कर जोरे सुर दिश पे विनीता, विकृति विलोकत सकल सविता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अगी गण मऊ गरुड़ आशंका। देवताएं और दिक्पाल हाथ जोड़ बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए और सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी निर्भय रहते हैं। कपि बिलो के दसानन, बेहस कहीं दुर्वाद। सुतवंद सुरत कीनी, पुनि उपजा हृदय विषाद। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, कहे केवल गाले बन कीसा। की दो श्रवण सुने नहीं मोई, देखे अति आशंक सट तोई। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है
किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कई अपराधा, कहूँ सट तो न प्राण कहीं बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल निवृचि माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है रे मूर्ख? बता, क्या तुझे प्राण जानकी का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, है रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मणों के समूह की रचना करती है। चाके बल बिरची हरिषि हीसा, पालत सृजत हरस दस सीसा। जा बल शीस दरई सय सानन, हंडकोश समेत गिर कानन। हनुमान जी ने कहा, जिनके बल से दशा शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम सृष्टि का सृजन पालन और श्रृंगार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फड़ों वाले शेष पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध दही श्रुत्राता, तुम्हें से सट किस कावन दाता। हर को दंड कट निजय भंजा, ते समेत नृप दलमज गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के दय धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूहों को गर्व चूर कर दिया। खरदूषण त्रिशरा और वाली, बंद सकल अत्यंत बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बालकों को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवेश ते जीत चराचर जारी, तासु दूत में जा करी हरि आनु प्रिय नारी। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिया पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, और मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाने हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल सन करी जस पावा, सुन कपि वचन बेहस बेरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बोला, टाल दी। कायू फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुबाहु ते तोरऊ रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोय कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचरों के मालिक, दे सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोई मारा ते में मारे, ते पर बांधे नहीं तो तुम्हारे। मोयना कछु बांधे कहीं लाजा, कीने चौनिज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करूँ जोर कर रावण, सुनऊ मान तज मोर सिकावन। देखे तुम निज कुलहि बिचारे, भ्रम तज बजऊँ भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बहारी भगवान को बजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर हसुर चराचर काई। तासो बहर कवय नहीं कीजे, मोरे कहीं जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनके कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी। गहे शरण प्रभु राखे, तब अपराध विसार। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज और दरहूँ, लंका चर चल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलिस्त जसु विमल भयंका, तैसा सिमयू जाने वह कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का आचर राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो।
राम नाम विनिग्रह न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोहा सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार के देखो, हे देवताओं के शत्रु। सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाए बिन पाई। सज्जल मूल जिन्हें सरित नाई, बरस गए पुण्य तबे सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई चली जाती है और उसका पान न पाने समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वह वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन 10 कंठ कहूँ पर रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कॉपी। शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकन राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तो मैं प्रणाम होई जिसका मूल है। ऐसे अज्ञानी जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुनाथ के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अतिवित बानी, भगति विवेक विरत नहीं सानी। बोला बेस महा अभिमानी, बीला अमय कपे गुरबड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें हमें बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आए कल तोई, लागे से अदम से कावन मोई। उल्टा होए कहे हनुमाना, मृत्युमर्म तो प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है अदम, मुझे शिक्षा देने चला। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मात्र ब्रह्म बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुन कपि वचन बहु किसिहाना, बेगिन हर मूड़ गर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करें गोसाई, सबके कहाँ मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत भी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटई बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग कर के भेज लौटा दिया जाए।